क्या योगी जी की यूपी पुलिस टेक्नोलॉजी के मामले में अमेरिका की एलएपीडी पुलिस को भी पीछे छोड़ देगी? क्योंकि यूपी पुलिस ने चैट जीपीटी की तर्ज पर अपराधियों के लिए क्राइम जीपीटी लॉन्च कर दिया है। असल में क्राइम जीपीटी पुराने त्रिनेत्र टूल का ही अपग्रेडेड वर्जन है, जिसके जरिए पुलिस को 9 लाख अपराधियों का डाटा जैसे क्राइम हिस्ट्री, एफआईआर डिटेल, इंटेरोगेशन रिपोर्ट, ऑडियो, फोटोग्राफ, इनाम, जेल इन जेल आउट डिटेल और सीजर डिटेल जैसा डेटा सिर्फ एक ही क्लिक पर मिल जाएगा। यही नहीं, क्राइम जीपीटी के फेशियल रिकॉग्निशन, वॉइस रिकॉग्निशन और ऑडियो आइडेंटिफिकेशन फीचर के जरिए अपराधियों को उनकी आवाज और फोटो से भी सर्च कर सकेंगे। इसका मतलब अब कितना भी शातिर अपराधी क्यों ना हो, वो यूपी पुलिस से नहीं बच पाएगा। यानी यूपी पुलिस मस्त, अपराधी बस। क्या क्राइम जीपीटी का उपयोग हर राज्य में होना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। राम मंदिर निर्माण में भले ही 1100 करोड़ रुपए खर्च हुए हों, पर सिर्फ अयोध्या की वजह से उत्तर प्रदेश को इस आर्थिक वर्ष में 25,000 करोड़ रुपए का टैक्स मिलेगा। एसबीआई ने भी अपनी रिपोर्ट में बताया कि टूरिज्म सेक्टर से अयोध्या को अतिरिक्त 25,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिलने वाला है। इसी के साथ एसबीआई ने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार जो प्रसाद योजना चला रही है, जिसमें तीर्थ यात्रा, कायाकल्प, आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है, उससे यूपी सरकार को मोटी कमाई होने वाली है। यूपी में अब पर्यटकों पर किया जाने वाला खर्च दुगना हो जाएगा और पूरे यूपी से 2.5 लाख करोड़ रुपए का टैक्स कलेक्शन की उम्मीद जताई जा रही है। यही नहीं, साल 2028 तक यूपी की जीडीपी विकसित देश के तौर पर देखे जाने वाले नॉर्वे देश की जीडीपी से भी आगे निकल जाएगी। इसी बीच बड़े व्यापारी अयोध्या में अपने अपने बिजनेस बना रहे हैं। अंबानी जी ने कहा है कि वो अयोध्या में पानी बिकवाएंगे और अडानी जी ने कहा है कि वो तेल बिकवाएंगे। यानी अयोध्या में अब सचमुच अगले 14 सालों तक, इवन 1400 सालों तक दिवाली मनाई जाएगी। रामायण से प्रेरणा लेकर भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने 21वीं सदी का पुष्पक विमान लॉन्च करके आसमान में अपना दम दिखा दिया है। इसरो का ये पुष्पक विमान रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है, यानी इसे पृथ्वी पर वापस लाकर दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे अंतरिक्ष प्रवास और सस्ता और सस्टेनेबल हो जाएगा। पुष्पक को सिंगल स्टेज टू ऑर्बिट व्हीकल की कैटेगरी में रखा गया है। इस रॉकेट का पुष्पक नाम रामायण के पुष्पक विमान से प्रेरित होकर रखा गया है, जिसके जरिए रावण माता सीता को लेकर लंका चला गया था। 100 करोड़ की लागत से बनाए गए पुष्पक विमान पर साल 2016 से काम चल रहा था और अब जाके इसरो को इसमें सफलता हासिल हुई है। ऐसा कहा जा रहा है कि भविष्य में पुष्पक रॉकेट का इस्तेमाल स्पेस में चक्कर लगा रही सैटेलाइट्स की रिफ्यूलिंग करने के लिए और स्पेस की गंदगी कम करने के लिए किया जा सकता है। आपको इसरो के इस पुष्पक विमान के बारे में सुन के कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। क्या आपने कभी एक ऐसी चमत्कारी भगवान विष्णु की प्रतिमा के बारे में सुना है, जिसपे जब खोलता हुआ पानी चढ़ाया जाता है तो वो 1 सेकंड में, जी हाँ, सिर्फ 1 सेकंड में ऊपर से नीचे जाते ही ठंडा हो जाता है। ये हैरान कर देने वाली प्रतिमा कर्नाटका के लक्ष्मी वेंकटेश्वर मंदिर में मौजूद है। 800 साल पुराने इस मंदिर में जब मूर्ति का जलाभिषेक खोलते हुए पानी से किया जाता है तो वो पानी मूर्ति के चरणों तक पहुँचते पहुँचते ठंडा हो जाता है, और अगर ठंडे पानी से मूर्ति का जलाभिषेक किया जाता है तो वो पैरों तक पहुँचते पहुँचते अपने आप से गर्म हो जाता है। वहीं अगर पानी मूर्ति के नाभि से नीचे चढ़ाया जाता है तो वो वैसे का वैसा ही रहता है। इस चमत्कार के चलते बड़े बड़े वैज्ञानिक भी ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि आखिर इस मूर्ति में ऐसी कौन सी शक्ति है जो खोलते हुए पानी को एकदम से 1 ही सेकंड में ठंडा कर देती है। जिसे विज्ञान नहीं समझ सकता ना, उसे ही चमत्कार कहते हैं। आपका इस चमत्कार के बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो।